जाहिलियत में एक रस्म थी कि जब कोई अपनी बीवी को सताना चाहता तो उसको तलाक दे देता। अब जैसे ही उसकी इद्दत मुकम्मल होने वाली होती तो रुजू कर लेता। अब फिर थोड़े अरसे के बाद उसको तलाक दे देता और जैसे ही इद्दत मुकम्मल होने वाली होती तो रुजू कर लेता। अब यूं वो बेचारी बीच में लटकी रहती, न तो कहीं और निकाह कर पाती और न ही अपने इस शोहर से हुकूक हासिल कर सकती। तो कुरान ने इस अमल को हराम करार दिया, जुल्म करार दिया और कहा कि वह इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलग़न अजलहुन्न फ़अमसिकूहुन्न बिमारूफ़िन औ सर्रिहूहुन्न बिमारूफ़। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुके और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं तो उन्हें या तो भले तरीके से अपनी ज़ौजत में रखो या उन्हें भले तरीके से छोड़ दो। यानी या तो उन्हें भले तरीके से अपनी ज़ौजत में रखो और हुकूक अदा कर दो, या तो उन्हें तलाक देकर आज़ाद कर दो। वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितातदू, और उन्हें सताने के लिए इसलिए नहीं रोके रखो ताकि उन पर जुल्म कर सको। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सा, और जो कोई ऐसा करेगा तो अपने ऊपर जुल्म करेगा। तो जो शख्स भी ऐसा करता है वो दरअसल अपने ऊपर ही जुल्म करने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला की भी अदालत लगने वाली है, वहां पर इंसाफ होने वाला है। तो आजकल भी जुल्म की एक इसी तरह की शक्ल चल रही है कि जब बीवी से बनती नहीं है तो उसे पेके छोड़कर आता है, या बीवी नाराज होकर पेके चली जाती है। अब न तो ये शख्स सुलह करता है, बार बार कहने के बावजूद न तो सुलह करता है, न ही तो हुकूक अदा करता है, ना नफका अदा करता है, और न ही उसको तलाक देता है। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, अब न तो हुकूक अदा कर रहा है, न ही तलाक दे रहा है। तो ऐसे शख्स को चाहिए या तो भले तरीके से अपनी ज़ौजत में रख दे और जो भी बुनियादी हुकूक है वो अदा करे, ना नफका अदा करे। और अगर बिल्कुल भी कोई सुलह की सूरत नहीं बन रही, बिल्कुल भी निबाह का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो फिर भले तरीके से उसको रुखसत कर दे, आज़ाद कर दे। और ये आज़ाद न करना ये भी एक बड़ा गुनाह है। यानी भला तरीका तो ये कि सुलह की जाए और इस रिश्ते को निभाया जाए, ऊंच नीच आती रहेगी उसको दरगुजर किया जाए। अब इसी तरह एक वाकया आता है, सही बुखारी में एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि एक औरत को बिल्ली कैद करने की वजह से सजा दी गई। और वो यूं था कि उसने बिल्ली को बांधे रखा, उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, पीने के लिए कुछ नहीं दिया, वो बिल्ली मर गई तो उसको सजा के तौर पर दोज़ख में दाखिल कर दिया गया। अगर वो औरत उस बिल्ली को आज़ाद कर देती, छोड़ देती, फिर वो अब जमीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। यानी अगर उसको पाल रखा है तो यहाँ तो उसको खाना पीना दे, प्रोवाइड करे, अगर नहीं दे सकती तो उसको आज़ाद कर दे। इसी तरह अगर कोई औरत को अपने अकद में, अकद निकाह में लेकर आया है तो जो भी बुनियादी हुकूक है वो अदा करे। अगर बिल्कुल भी अदा नहीं कर सकता और कोई भी निबाह की सूरत नहीं बन रही तो फिर भले तरीके से उसको रुखसत कर दे, तलाक दे दे। तो ऐसे शख्स को डर जाना चाहिए जो न तो बीवी के हुकूक अदा कर रहा है। हुकूक अदा करने का मतलब ये नहीं है कि बीवी जो मुतालबा करती जाए वही देते रहना है, नहीं नहीं। जो भी बुनियादी हुकूक है अपनी हैसियत, वुसअत और ताकत के मुताबिक अदा करने हैं। और जिंदगी के सफर में गुर्बत भी आती है, ऊंच नीच आती है, तो वो कोई मसला नहीं। बीवी को भी चाहिए कि जो शोहर की वुसअत है उससे ज्यादा के मुतालबात न करे। लेकिन वो लोग जो जुल्म करते हैं, बीवी को पेके छोड़ दिया और अब न तो लेने जा रहे हैं, सुलह कर रहे हैं, नहीं तलाक दे रहे हैं, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो डर जाए, क्योंकि एक दिन आने वाला है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी अदालत लगने वाली है। तो ऐसा शख्स वहां पर अपनी जान छुड़ा नहीं सकेगा।